हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज मैंने बनाए हैं बहुत ढेर सारे से ये यम्मी से तिल और अलसी के लड्डू। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही हेल्दी चीज़ें जो विंटर के लिए बहुत ही स्पेशल होती हैं। तो विंटर्स की तैयारी तो मैंने कर ली है, तो आप भी कर लीजिए विंटर्स की तैयारी। इम्यूनिटी बूस्टर, कमर दर्द, सर दर्द, इन सभी चीज़ों को दूर भगाने वाला ये टेस्टी सा लड्डू, जिसे बनाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें देखी इकट्ठा कर ली हैं। जिसमें मैंने लिया है ढेर सारा तिल। तिल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं, गोंद लिया है, अलसी लिया है जो कि वेट को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। साथ में मखाने लिए मैंने जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारे ये यमी डिलीशियस से तिल अलसी के लड्डू, जो कि हमारे वेट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए और हमारी कमर दर्द के लिए, ओवरऑल पूरी हेल्थ को कंट्रोल करने वाला डिलीशियस सा लड्डू है। तो सबसे पहले हम तिल को भून लेंगे। तो तिल को हमें अच्छे से भूनना है। मतलब अच्छे से भूनने का मतलब कलर चेंज होने तक, चटकने तक। इसका जो साइन होता है ना कि अच्छे से भुन गया है, कि आप एक मोटे तले की कढ़ाई लीजिए और उसमें इसे आराम से चलाते रहिए। बहुत ही हाई फ्लेम आपको नहीं करना है, लो फ्लेम पर इसे आराम से भूनना है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तिल था, तो मैंने 2 से 3 बार में पूरे तिल को भूना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर एक बार में ही तिल को भूनेंगे तो तिल अच्छे से भुन नहीं पाएगा, बस उसका कलर चेंज होगा। और इसके बाद जब तिल चिटक जाएगा ना, तो उसे अलग निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। और अब हम उसी अब भून लेंगे हम अलसी को। तो अलसी भूनने के लिए हम अलसी को पहले साफ़ कर लेंगे, कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। और इसके बाद हम इसे कढ़ाई में भूनेंगे। इसे भूनने के लिए हमें किसी तरीके की घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, बस इसे कढ़ाई में डालना है और इसी तरीके से हल्के हाथों से चलाते जाना है। ये भी चिटकता है और चिटकने के बाद हल्का सा ये कलर चेंज हो जाता है इसका। ये इसका सिंबल है कि ये बिल्कुल परफेक्ट भुन गया है। तो इसे भी हम निकाल कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। और सारी चीज़ें ना हमें एकदम अच्छे से ठंडी करनी है भून कर। तो हमने ये दोनों चीज़ें ही भून कर अलग कर ली। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि ठंडियों में काफ़ी काम आते हैं लड्डू, घर में सभी लोग खाते हैं। और अब मैंने कढ़ाई में डाला है एक बड़े चम्मच से 1 चम्मच देसी घी। देसी घी को हम अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, बट हम बना रहे हैं सर्दियों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू, तो हम बादाम को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो मैंने इसमें लिया है काजू, बादाम और नारियल। तो इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से क्रंची होने तक भून लेंगे। तो एक बार मैं चला देती हूँ ताकि ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो नीचे जले नहीं। और उसके बाद बाकी के भी ड्राई फ्रूट्स जो हैं इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और इसमें किशमिश भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इन्हें भूनने के बाद इसे भी हम निकाल कर अलग कर देंगे। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट तैयारी की तरफ। ये लड्डू आप ज़रूर बनाइएगा सर्दियों में ना, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, और लेडीज़ को स्पेशली जो है कमर में पेन होता है, तो इन सब के लिए बहुत बेस्ट होता है। और इसी में एक मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा, ये गोंद है, जिसे हम अच्छे से देसी घी में फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद अपने लड्डू में ऐड करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसे इस तरीके से फ्राई करने के बाद, घी को अच्छा सा गर्म करने के बाद इसे फ्राई करें हमेशा, नहीं तो ना ये फूलेंगे नहीं। और अच्छे से फूलने के बाद इसे हम प्लेट में निकालते जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा है तो मैं छोटे छोटे से ही क्लिप्स दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि लड्डू तो मेरे बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाया है। एक साथ कम से कम 2-3 महीने तक के लड्डू हम सब लोग खाएंगे। 6-7 लोग हैं मेंबर्स घर में, तो सभी लोग लगभग सुबह के टाइम खाएंगे ही खाएंगे इसे एक बार। और बाकी आपका जब दिल चाहे आप तब खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो ये देखिए, इतना सारा, कम से कम 2-3 किलो तेल है मेरे पास। ये पूरा 1 केजी जो है मूंगफली का दाना है, जिसे मैंने रोस्ट करके इसके छिलके हटा दिए हैं। और ये जो है साथ में ड्राई फ्रूट्स जो मैंने फ्राई करके रखे हैं। और ये अलसी है, अलसी को भी मैंने भून लिया है। और साथ में ये देखिए मखाने, तो मखाने को अभी मैं थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीस दूंगी, ताकि हमारे जो लड्डू हैं या चिक्की हम इससे बनाएं वो अच्छे से बन जाए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है ना, तो लड्डू बांधने में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। और साथ में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी, और बनाने वाली भी मैं अकेली हूँ। तो मैं देखती हूँ कि मैं इससे लड्डू बनाती हूँ या चिक्की। साथ में मैंने सोट पाउडर लिया है। तो सोट पाउडर तो बहुत ही मस्ट है कि आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि वो सर्दियों के लिए सोट पाउडर बहुत ही बेस्ट रहता है, सर्दी ज़ुकाम से भी बचाता है। इसके लिए हमने गुड़ ले लिया है। तो करीब 2 किलो गुड़ मैंने लिया है ये। और गुड़ में ना बहुत ही कम मात्रा में मुझे इस्तेमाल करना है।
ज़्यादा गुड़ वाला किसी को पसंद नहीं आता है, सबको गुड़ जो है वो कम चाहिए। आप चाहे तो गुड़ की मात्रा को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये बाकी चीज़ें जो है वो क्वांटिटी में अच्छी हैं। बट मैं बहुत पतली लेयर ही रखती हूँ गुड़ की। तो सारी चीज़ें जो मैंने भून कर तैयार कर ली हैं, उन्हें मैं एक बड़े तसले में, एक बड़े बर्तन में एक साथ डाल के रखूँगी, पहले मिक्स करूँगी। और जो अलसी है ना, उसे मैं मोटा मोटा सा इस तरीके से पीस लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है और बहुत खड़ा खड़ा भी नहीं है। मतलब आपको थोड़ा सा दरदरा सा इसको पीस लेना है। बाकी तिल तो एज़ इट इज़ ही मैं यूज़ कर रही हूँ भूनने के बाद। और मखाने को भी मैंने पीस लिया है, तो मोटे मोटे से इस तरीके से। और बाकी सारी चीज़ें एक साथ हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम अब हाथों से मिक्स करेंगे। गोंद को भी मैंने पीस लिया है। गोंद को मैंने ना, थोड़े से गोंद को मैंने पीसा है और थोड़े से गोंद को हम हाथों से ऐसे मैश कर देंगे। उससे क्या होता है ना, जब आप चिक्की या लड्डू खाइए तो उसमें जो गोंद के चंक्स आते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो थोड़े से मैंने पीस लिए और थोड़े से मैं ऐसे हाथों से मैश करके इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो आपको जैसे पसंद हो आप वैसे यूज़ कर लीजिएगा। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से हमें मिक्स करना है कि सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो दोनों हाथों का अच्छे से इस्तेमाल करिए। और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे ये लड्डू बनाने में। लेकिन फिर भी जिस क्वांटिटी में ये बनते हैं उस क्वांटिटी में बनाने के हिसाब से और लड्डू के कंपैरिजन में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है। बस जो भूनने में टाइम लगता है वही टाइम इसका मेन टाइम होता है। बाकी तो बहुत जल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो हमने फिर से एक मोटे तले की कढ़ाई ले ली है और इसमें हम गुड़ डाल देंगे। तो गुड़ जो है वो मैंने ये लड्डू ना 2 बार में बनाए थे, क्योंकि कढ़ाई के हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी में था। तो वो देखिए, आधा मैंने गुड़ इसमें डाल दिया है। 2 किलो गुड़ था तो करीब 1 किलो गुड़ मैंने अभी कढ़ाई में डाला है और इसे मेल्ट होने देंगे। मैंने आधा कप इसमें पानी डाला है और अब गुड़ को हम अच्छे से इसमें मेल्ट होने देंगे। गुड़ काफ़ी मजबूत था ये, तो मैंने इसको अच्छे से बट्टे से तोड़कर फिर कढ़ाई में डाला है। और अब ये गर्म होगा तो मेल्ट होगा धीरे धीरे से। हमें इसे अच्छे से मेल्ट करके पकाना है। और मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज तक हमको गुड़ को पकाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब लड्डू बनाते हैं या चिक्की बनाते हैं ना, तो वो गुड़ को प्रॉपर उस स्टेज तक नहीं पका पाते हैं और वो कहते हैं कि उनकी चिक्की जमी नहीं, या बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई, या लड्डू नहीं बन रहे हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप ये बनाएं और इस तरीके से कढ़ाई में फेन आना शुरू हो जाए तो आप इसको चेक कर लें। एक कटोरी में पानी लेंगे हम, इसमें थोड़ा सा ये गुड़ डाल देंगे और इसके बाद इसको हाथों से इस तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, ये अच्छे से इकट्ठा हो गया और इसकी गोली बन गई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पाग है ना, वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें पूरा मिश्रण डाल सकते हैं जो भी हमें बनाना है। तो आप कोई भी लड्डू बनाइए, उसका ये जो गुड़ का जो मेथड होता है ना पकाने का, वो इसी स्टेज तक पकाया जाता है। तो अब हम सारी चीज़ों को गुड़ में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देखिए, कढ़ाई मेरी भर गई है। अगर मैं एक बार में ही पूरे लड्डू या चिक्की बनाने की कोशिश करती तो सब खराब हो जाते। इसलिए आराम से इत्मीनान से मैं बनाऊंगी। और उसमें भी एक बार में भी मैं देखिए इतनी सारे बर्तन में घी लगा के रख लिया है। 3-4 थालियां हैं, उसमें सब में मैंने घी लगा के रखा है। और एक एक करके अब मैं सब में वो मिश्रण पूरा फैला दूंगी गुड़ में अच्छे से मिक्स करने के बाद। तो अच्छे से मिक्स हो गया है और हम गरम गरम में ही इसको अच्छे से थाली में डाल देंगे, सारी थालियों में। और आपको भी दिखाती हूँ मैं कि कितना बनकर तैयार हुआ था। करीब जो तिल था हमारा 2 किलो से ऊपर था और 1 किलो मूंगफली का दाना था हमारे पास और 250 ग्राम मखाने थे। और बाकी की चीज़ें जो थी इसमें सब मिलाकर 1 किलो अलसी था। बाकी सब सारी चीज़ें मिलाकर अभी हमने आधे का ही बनाया है ये चिक्की। और करीब इतनी सारी थालियों में मुझे इसे रखना पड़ा है। एक प्लेट भी मैंने यूज़ कर ली, 4 थालियाँ यूज़ कर ली। अगर मैं लड्डू बनाती ना तो मुझे अपने साथ साथ 1-2 लोगों की और हेल्प लेनी पड़ती। और मैं अकेली थी तो इसलिए मैंने ईज़ी मेथड निकाला है कि मैं चिक्की बना लेती हूँ, जो खाने में सेम टेस्ट आता है और बनने में भी आसानी रहती है। हल्का सा ये गर्म रहेगा ना, तभी आपको ये कट के निशान लगा देने हैं। अभी अच्छे से ये सेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर अच्छे से सेट हो जाएगा तो ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। तो हल्का सा जब ये गर्म रहे तभी आप इस पर कट के निशान लगा दीजिए। और उसके बाद देखिए, ठंडा होने के बाद इसको निकालिए और बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। अगर कभी भी आपको लगे कि निकालने में दिक्कत हो रही है तो हल्का सा इसको गैस पे रख के गुनगुना सा कर लीजिए, बस ये तुरंत छोड़ देंगे। और बहुत अच्छी से हमारी चिक्की बनकर तैयार हो गई थी। अगर आपको भी पसंद आई ये रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करिएगा। विंटर्स में एक बार बना कर रख लीजिए और 2-3 महीने तक आराम से इसे खाइए। कमर दर्द, सर दर्द, खांसी, इन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा मुझे और प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।